दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें बिजली, सड़क, पानी और संपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर फोकस किया गया। इस बजट को सीएम ने ऐतिहासिक बजट बताते हुए पिछले आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब भ्रष्टाचार का दौर खत्म हो गया है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए भले ही 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के ऐलान के साथ बड़े बड़े वादे तो कर दिए हों, लेकिन इन्हें पूरा करने की राह आसान नहीं होगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछली साल आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कितना बजट आवंटन किया गया था। दिल्ली सरकार का अनुमानित कर राजस्व 2024-25 में 58,750 करोड़ रुपए था, जबकि कुल बजट 76,000 करोड़ रुपए का था। इस साल बजट को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 24,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मौजूदा राजस्व वृद्धि दर 9 से 10% सालाना के हिसाब से ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। दरअसल एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो बाजार से सीधे उधार नहीं ले सकता, बजट में छोटी बचत ऋण 15,000 करोड़ रुपए और केंद्र से अनुदान 7,348 करोड़ रुपए शामिल है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं हो सकता। अगर व्यय बढ़ता है और राजस्व नहीं बढ़ा तो दिल्ली राजस्व अधिशेष से घाटे की ओर जा सकती है। वित्त विभाग ने पहले ही आप सरकार के 4,560 करोड़ रुपए के महिला सम्मान योजना को लेकर चेतावनी दी थी। ये घाटे को और बढ़ा सकता है। वहीं अब बीजेपी की महिला समृद्धि योजना और अन्य सब्सिडी योजनाएं इस जोखिम को और बढ़ा सकती हैं। बजट पेश करते वक्त सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सरकार बस बड़े बड़े वादे करती थी, लेकिन हम वादों को पूरा करने का काम करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे किए। अब ये वादे सरकार के लिए पूरा करना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि और मुफ्त शिक्षा जैसे वादे किए। इन वादों को पूरा करने के लिए भारी धनराशि की जरूरत होगी। महिला समृद्धि योजना के तहत 38 लाख महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक देने के लिए सालाना 11,400 करोड़ रुपए चाहिए। बजट में इसके लिए मात्र 5100 करोड़ रुपए ही रखे गए हैं, जो आधे से भी कम है। इसके अलावा दिल्ली में 24.4 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी पेंशन के लिए 2,500 रुपए और 3,000 रुपए 70 साल से ऊपर देने के लिए 4,100 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। वहीं यमुना सफाई पर पहले ही 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिखे। इस बार यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपए और दीर्घकालिक योजना चाहिए। अस्पतालों को 10,200 करोड़ और मेट्रो विस्तार के लिए 2,700 करोड़ रुपए चाहिए। इन योजनाओं के लिए फंड जुटाने के लिए मौजूदा सब्सिडी, मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा 10,995 करोड़ रुपए या पूंजीगत व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है। यानी बड़ी बात बता रहे हैं आपको कि अगर रेखा सरकार ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करना है रेखा सरकार को, तो उसे जो सब्सिडी योजनाएं चल रही है, मुफ्त में बिजली, पानी या बस यात्रा, उसमें कटौती करनी पड़ेगी, जो जनता में असंतोष पैदा कर सकता है और आम आदमी पार्टी को एक सुनहरा मौका दे सकता है रेखा सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए। अब देखना है कि रेखा सरकार अपने वादों को और बजट में किए दावों को, प्रावधानों को कैसे पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।